नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। विद्यालय स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ा, अफसर को बंधक बनाया, उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत तकिया पंचायत में विद्यालय स्थानांतरण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। राजनीकृत मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगाकर जोरदार हंगामा किया और जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस बीच प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी विजय मालाकर मौके पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया और स्कूल के सामने ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना आधिकारिक आदेश के विद्यालय को विष्णुदेव नारायण उच्च विद्यालय त्याय में स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि वहां तक जाने के लिए रेल मार्ग पार करना होता है, जो छोटे बच्चों के लिए जोखिम भरा है। ग्रामीणों का कहना है कि पीएम श्री योजना के तहत बीएन त्याय हाई स्कूल का चयन हुआ है और उसी में आसपास के स्कूलों की टैग किया जा रहा है, लेकिन दुलारपुर मठ और उत्क्रमित मध्य विद्यालय तकिया के बच्चों को बिना स्पष्ट आदेश के स्थानांतरित किया जा रहा है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। सर, किन मामले को लेकर जो है ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं? आपको सर बंधक तक बना लिए, क्या मामला है सर? मामला ये है कि पीएम श्री के तहत बीएनटीआई स्कूल हाई स्कूल का चयन हुआ है, जिसमें बगल वाले मध्य विद्यालय को टैग किया जाना है। तो बगल वाले मध्य विद्यालय मतलब ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय तकिया को टैग किया गया था। तो टैग किया गया था तो ये उच्च स्तरीय लेटर था, अभी प्रक्रिया में चल रही है ये। मगर इन लोग को कहना है कि नहीं, ये काम पूरा हो चुका है, जबकि जो बातचीत के क्रम में उच्च पदाधिकारी एसडीएम सर से भी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात के दौरान ये बताया गया लोगों के बीच में हैंड स्पीकर फ्री करके कि ये प्रक्रिया में अभी नहीं गया है, अभी एक प्रस्ताव आया है। तो जब तक प्रस्ताव है, अपना जो भी इन लोग का प्रक्रिया है उनके तहत एक सर्वे कर लिया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, जिला स्तरीय पदाधिकारी से जाँच करवा के तभी कोई आगे की प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी। अभी यही तक है, अभी सर यथावत रहेगा? अभी यथावत रहेगा, जो कार्यक्रम है यथावत रहेगा। अभी इस पे अभी कोई प्रक्रिया अभी कार्य नहीं किया। लखीसराय में अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा को मिला समर्थन। पूर्व सांसद ने सरकार की योजनाओं को बताया जनहितकारी। लखीसराय में कपूरी रथ से अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी का नगर परिषद उपसभापति शिवशंकर राम ने समर्थकों के साथ स्वागत किया। पूर्व सांसद ने जनसंवाद यात्रा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कपूरी रथ यात्रा के माध्यम से राज्य के हर जिले में सरकार द्वारा अति पिछड़ा समाज के लिए किए गए कार्यों को आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है कि जननायक कपूरी ठाकुर के सपनों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साकार किया। आज बहन बेटियों के सपने पूरे हो रहे हैं। समाज के हर तबके को न्याय के साथ विकास का लाभ मिल पा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सरकार की नीतियों को समझें और अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और यात्रा को अपना समर्थन दिया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। दिसंबर को जदयू पटना विभाग कार्यालय से मिला हुआ, इसको आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के सब लोग विदा किए। इस रथ का उद्देश्य है आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो 19 वर्षों में अति पिछड़ा समाज के लिए जो विकास का काम किए हैं इसकी चर्चा हर जिले में घूम घूम करके के बीच में जा करके और बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे एक बात और हम बताना चाहेंगे कि पिछड़ा समाज के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारा काम किए, जैसे कि पिछड़ा के नाम से कोई विभाग नहीं। लखीसराय में सैकड़ों महादलित परिवारों ने स्थायी बसावट और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर डीएम से गुहार लगाई। लखीसराय के पतलाघाट में बसे सैकड़ों महादलित परिवारों ने 5 डिसमिल जमीन की मांग को लेकर नया बाजार से जिला संग्रहालय तक मार्च निकाला। रेलवे स्टेशन के पास 60 सालों से रह रहे इन लोगों को हाल ही में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण का हवाला देते हुए उजाड़ दिया। इसके बाद क्यूएल नदी के पतलाघाट पर अस्थायी रूप से ये परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। महादलित नेता संजय अनुरागी ने कहा कि यहाँ बाढ़ का पानी और जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। पहले इन्हें 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक न जमीन मिली न कोई भी सुविधा। पानी, बिजली और आवास की मांगों को लेकर ये लोग डीएम मिथिलेश मिश्र से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। निकले कहाँ निकले आप लोग? आज हम लोग लखीसराय जिला में जिला समाहरणालय के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रदर्शन में मुख्य मांग है कि लखीसराय जिला में खास करके जो महादलित जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ बसे हुए देख रहे हैं कि झोपड़ी है,
सैकड़ों की संख्या में बसे हुए हैं। ये लोग पहले 60 वर्षों से लखीसराय स्टेशन के बगल में बसे हुए थे रेलवे हाता में, जिनको नदी किनारे इनको कर दिया गया अतिक्रमण के नाम पर। और इनको हम लोग 5 डिसमिल जमीन, प्रत्येक परिवार को 5 डिसमिल जमीन और वास आवास की गारंटी करे, पेयजल की गारंटी करे, शिक्षा गारंटी करे, बिजली गारंटी करे। आए दिन नदी के किनारे बाढ़ से डूब जाते हैं लोग, मर जाते हैं लोग, बच्चे मर जाते हैं। और ये जंगल बना हुआ था, जंगल को काट करके किसी प्रकार से झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, लेकिन इन्हें न 5 डिसमिल जमीन मुहैया हुआ, न सरकार की तरफ से कोई ध्यान है नहीं। इसलिए हम लोग आज तमाम महादलित लोग एकताबद्ध होकर के हम लोग जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी के समक्ष मांग करेंगे कि गरीब तमाम महादलितों को, करीब सैकड़ों महादलितों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और इन्हें वास आवास की गारंटी किया जाए। और आए दिन जब बाढ़ होती है तो लोग डूब जाते हैं। लखीसराय में वार्ड 7 के उपचुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी से नाराज मतदाताओं ने पारदर्शिता पर कई सवाल उठाए। लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 में होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की मामले सामने आए। स्थानीय 300 से ज्यादा मतदाताओं के नाम अचानक सूची के गायब हो गए, जिससे इलाके में गंभीर नाराजगी देखी जा रही है। मतदाताओं ने बीएलओ पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी खास प्रभाव में आकर नाम हटाए गए हैं। लोगों का कहना है कि बिना किसी नोटिस या जानकारी के नाम हटाना चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। आक्रोशित मतदाताओं ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मामले की जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अधिकारों का हनन न हो, इसीलिए ये पूरा किया गया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग का नाम जो है वार्ड नंबर 7 का हम लोग अस्थायी वोटर हैं, सब दिन दिए हैं 7 में ही वोट। इस बार जो है सो हम लोग का नाम हटा दिया गया है, जिसमें कि सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी इसमें ये है बीएलओ है। बीएलओ से जब हम बात किए तो कहा कि नहीं, घुरमुर नीति का मैंने बोलने लगा हूँ। उसके बाद जो है सो उपचुनाव होने वाला है इस वार्ड में, और षड्यंत्र के तहत जो है सो 400 साढ़े 400 नाम हटा दिया गया है इससे। यहाँ से आप लोग शिकायत दर्ज किए? करेंगे शिकायत दर्ज। क्या मांग होगा? मांग होगा कि हम लोग जो है 7 नंबर में आज 20 बरस से 25 बरस से जो हम लोग यहाँ वोट दे रहे थे, हम मांग यही करते हैं कि हमको फिर से यहीं वोट देने का अधिकार दिया जाए। क्या लग रहा है कि उपचुनाव होने वाला है? बिल्कुल 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 उपचुनाव का ही ये षड्यंत्र है। हाँ, इसमें बड़े बड़े जो हैं माने नेता लोग हैं। नया मतदाता सूची जो प्रकाशित हुआ है उसमें आप लोगों का किसी का नाम नहीं है, किसी का नहीं। 400 साढ़े 400 लोग का नाम नहीं है उसमें। हम लोगों का नाम काट दिया गया है यहाँ से। हम लोग 7 के ही हैं और परिसीमन भी 7 में ही हम लोग हैं वासी। और यह जो है उपचुनाव हम लोगों का सामने आया है। कल हम लोग लिस्ट मंगवा के देख रहे थे, लिस्ट में करीब एक कौम का, जो एक भूमिहार कौम से आते हैं, उस कौम का 400 से अधिक वोटरों का नाम एक बार हटा दिया गया है। और यह जो है खास करके हम यही कहेंगे, यहाँ के जो पूर्व वार्ड आयुक्त थे उनके द्वारा ऐसा किया गया है। बीएलओ और उच्च पदाधिकारी के मिलीभगत से ऐसा किया गया है। हम उच्च पदाधिकारी से मांग करेंगे, चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि हम लोगों का नाम पूर्ववत रखा जाए, जिससे हम लोगों को आगे और हमारे बाल बच्चों के भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जितना हम लोगों का सारा कागजात है, डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, सब में वार्ड नंबर 7 ही लिखा हुआ है। और हमारे बच्चों का भी वही स्थिति है। आगे तो सारे लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए हम बड़े पदाधिकारी से मांग करेंगे, चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि हम लोगों को यथावत रखा जाए। समस्तीपुर में मंत्री संजय शरावगी ने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि एनडीए एकजुट महागठबंधन बिखर चुका है। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री संजय शरावगी ने महागठबंधन और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है और जनता ने इन्हें नकार दिया। समस्तीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने दोहराया कि आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए शरावगी ने कहा कि भागे भागे राहुल गांधी की चरण वंदना करने दिल्ली गए थे, लेकिन कोई उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं। उन्होंने तेजस्वी को स्वर्गीय घोषित सीएम प्रत्याशी बताया और कहा कि जनता उन्हें भाव नहीं दे रही है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का भविष्य आप क्या देखते हैं सर? महागठबंधन तार है। आम जनता जिसको नकार चुकी है और एनडीए एकजुट है। खंड खंड विखंड विखंड है महागठबंधन। क्या हालत है। जाते हैं दिल्ली चरण स्पर्श करने के लिए, चरण बंधन करने के लिए, स्वघोषित मुख्यमंत्री होकर घूम रहे। वहाँ से भी उनको कोई भाव नहीं मिला। खैर उनका ये तो आपस का मामला है।
लेकिन एनडीए एकजुट है। आम जनता एनडीए को फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए मन बना चुकी है। आप लोग को ऐसा माहौल नहीं लगता जितना सारा काम हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है, इतना काम हुआ है। अभी आमस दरभंगा एकमात्र मिथिला का एक्सप्रेस हाईवे समस्तीपुर होकर गुजरा। चलिए धन्यवाद। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को आचार संहिता उल्लंघन के दोनों मामलों में कोर्ट से जमानत मिली। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में राहत मिली, तो वहीं भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट एजीएम से धर्मेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने पेश हुए विधायक को दोनों मामलों में बेल मिल गई। पहला मामला 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जिसमें 2 लोगों द्वारा कांग्रेस का झंडा बाइक पर लगाकर घूमने को लेकर तत्कालीन डीएम आदेश तितरमारे के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। वहीं दूसरा मामला 2020 के विधानसभा चुनाव के समय का है, जब कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बिना मास्क की रैली निकाली थी। इस पर अंचल अधिकारी संजीव कुमार ने मामला दर्ज कराया था। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मॉडल कंडक्ट का वायलेशन का एक केस मुकदमा हो गया था, कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला था, उसी में इनको मुद्दाले बना दिया गया था। उसी सिलसिले में उसी का एक केस था, पुराना केस था 15 का केस। क्या हुआ उसमें सर? बेल हो गया, एक्विजिशन एक्सपायरेंस सुना दिया गया। डेट कब पड़ा? अगला डेट पड़ जाएगा और एक डेट में 22 को पड़ेगा। 2 केस था, 22 केस। अपना परिचय नाम? मैं आशुतोष राय हूँ, ये भाई ऋषिकेश जी हैं, हम लोग इनके। भाई देखिए, आचार संहिता का मामला है, हम लोग चुनाव लड़ते रहते हैं तो उसी आचार संहिता का चलते रहता है। अब कोई वर्कर झंडा लगा के गया तो हम पर चूंकि हमारा ही पंजा छाप है, कांग्रेस का निशान, हमारी पर केस होगा। वही सब केस था आचार संहिता का। एक में तो बेल हो गया है, दूसरे में भी हो गया ना जी, सब में बेल हो गया और अगला तारीख दिया है, निष्पादन हो जाएगा। डीएम ने पीएम सूर्य घर योजना समीक्षा बैठक की और अफसरों को आमजन तक योजना पहुंचाने के निर्देश जारी किए। भागलपुर के संग्रहालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पीएम सूर्य घर योजना को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने योजना से जुड़ी जानकारी लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इसका प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे बिजली बिल में भारी कमी आएगी और बिल लगभग शून्य हो जाएगा। बैठक में कई संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे और सभी को लक्ष्य निर्धारित कर योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर के हम लोगों ने शहर के जितने भी पार्षद हैं और जितने भी वेंडर्स हैं जो पीएम सूर्य घर योजना में इनडॉल्व हैं, उनके साथ अभी बैठक किया है। और आप देख रहे थे कि बैठक में कई प्रकार के सवाल लोगों के मन में आए। और इस योजना की सबसे खासियत यह है कि इस योजना में कोई भी व्यक्ति जिसके पास बिजली कनेक्शन है और वो सोलर अपने छत पे लगाना चाह रहे हैं, इसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट में अलग अलग अमाउंट का सब्सिडी है, वो लगा सकते हैं। और बैंक भी इसमें लोन करता है, सबसे खास बात ये है। और जो वेंडर है वो वेंडर बैंक से खुद इनसे मिल करके लोन करा देगा और बैंक से वो पैसा लेगा, जिस लोन को 5 से 10 वर्षों में जो कस्टमर हैं उस कस्टमर को पे करना है। तो काफ़ी अच्छी योजना है। और अभी एक पार्षद ने खुद अप्लाई भी किया है, जो कि अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। और मुझे विश्वास है कि ऐसा करके हम लोग जो बिजली की हमारी खपत है, जो बिजली हम लोग कोयला से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, हाइड्रो पावर से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, उसके प्रेशर को हम लोग कम करेंगे और लोग अपने बिजली बिल की खपत को नगण्य करेंगे। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने शराबबंदी को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बेगूसराय के धबोली गांव में मद्य निषेध विभाग द्वारा आयोजित शराबबंदी जागरूकता कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री सदा ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मंत्री ने महागठबंधन और विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, महागठबंधन बैंक है क्या? बैंक को कभी एक तराजू पर तोला गया है? उन्होंने शराबबंदी नीति पर विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए कहा कि 302 के केस में हत्या बंद नहीं होती, उसी तरह कुछ लोग कानून तोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून गलत है। मंत्री ने यह भी कहा कि समाज के वंचित और विद्रोही तत्व की शराब जैसे गलत कामों में लिप्त रहते हैं। कार्यक्रम में जीविका दीदियों और स्थानीय महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर समस्तीपुर में मशाल गौरव यात्रा का जोश के साथ स्वागत हुआ। युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो खेलो इंडिया धूम गेम्स 2025 के प्रचार प्रसार और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये मशाल गौरव यात्रा निकली, आज समस्तीपुर पहुंची। इस दौरान जिले भर में युवाओं, खेल प्रेमियों और आम जनता ने गौरव यात्रा का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि ये यात्रा बिहार के 38 जिलों से होकर गुजर रही है और इसका उद्देश्य है खेलों को लेकर जन जागृति पैदा करना।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पहली बार बिहार में आयोजित हो रहे हैं, जो 4 मई से 15 मई तक पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में होंगे। इस आयोजन में देश भर के हजारों युवा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। समस्तीपुर में यात्रा के दौरान स्थानीय अधिकारियों और युवाओं की भागीदारी से माहौल पूरी तरह खेलमय रहा। युवाओं में उत्साह और जोश देखते ही बन रहा था। समस्तीपुर से मयंक की रिपोर्ट। भागलपुर में एचपी गैस एजेंसी पर गैस रिफिलिंग के नाम पर 50 रुपए अतिरिक्त वसूली का आरोप, सैकड़ों ग्राहकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। भागलपुर जिले में एचपी एनके कुकिंग गैस एजेंसी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल यहां गैस रिफिलिंग के नाम पर ग्राहकों से 50 रुपए अतिरिक्त लिए जाने की शिकायत सामने आई। ग्राहकों ने बताया कि जब उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की तो मोबाइल पर 900 रुपए का कैश मेमो और डिलीवरी ओटीपी प्राप्त हुआ, लेकिन जब सिलेंडर की डिलीवरी हुई तो सप्लायर ने 950 की मांग की। जब ग्राहक ने विरोध किया तो कहा गया कि ऑफिस से बात कीजिए। ऑफिस में मौजूद एजेंसी प्रबंधक रहमान ने कहा कि डिलीवरी डेट की कीमत मान्य होती है, जबकि ग्राहक बुकिंग के समय के रेट की बात कर रहे थे। ग्राहकों का आरोप है कि धोखाधड़ी सिर्फ 1-2 के साथ नहीं बल्कि सैकड़ों के साथ हुई। वे कहते हैं कि जब गैस के दाम घटते हैं तो कभी पैसे वापस नहीं किए जाते, पर जब बढ़ते हैं तो वसूली की जाती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।